जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। मैं हूं योगेंद्र, आपके सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का टीचर। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल योगेंद्र सर जमुना में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 6वीं की सामाजिक विज्ञान का पार्ट फर्स्ट पृथ्वी हमारा आवास, जो कि भूगोल का ही एक पार्ट है, इसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, जिसकी बेहतरीन NCERT नोट्स में लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल होगी ही, लेकिन जो UPSC, MPSC और नेट, JRF, MP टेट, CTET की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं सौरमंडल के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने ऐसा देखा होगा कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक तारे, फिर दो तारे चमकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे बहुत सारे तारों की संख्या बढ़ने लग जाती है। आप उनकी गणना भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा जो है तो तारों की संख्या बढ़ जाती है कि आप उनकी गणना भी नहीं कर सकते। और आकाश की छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं से पूरी तरह से जो आकाश है वो पूरी तरह से छोटी छोटी वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले तारे होते हैं और कुछ धुंधले तारे भी होते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे आकाश में हीरे जड़े हों उन तारों को देखकर, ठीक है। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए भी प्रतीत होते हैं और कुछ जो टिमटिमाहट होती है वो अन्य से अलग होती है। बिना किसी जो है तो टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान कुछ जो है तो चमकते हैं, ठीक है। तो ये जो चमकते हैं, ये जो तारे हैं, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य के टूटने के बाद ही, सूर्य से ऐसा कहा जाता है कि एक विशाल जो है तो तारा सूर्य के पास से गुजरा, जिसके कारण आकर्षण शक्ति के कारण उन्होंने सूर्य का एक टुकड़ा जो है तो बाहर खींचा, ठीक है। एक सिगार के आकार का था वो टुकड़ा, और फिर वो भी जो है तो क्या हुआ कि सूर्य का जो है तो चक्कर लगाने लगा, जिसकी वजह से जो है तो वह भी क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ है। और वो जो जो है तो ग्रह हैं वो सब को जो है तो सूर्य से ही जो है तो वो सारे के सारे ग्रह सूर्य से ही क्या करते हैं, अपना शक्ति प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं जैसे ये पूर्णिमा है, ठीक है। तो पूर्णिमा किसे कहेंगे, तो पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार ही हम देख पाते हैं, ठीक है। मतलब जो है तो 15 दिन तक हम देख पाएंगे, उसके बाद फिर एक महीने बाद 15 दिन तक हम देख पाएंगे, ठीक है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही जो है तो पूर्णिमा कहलाती है, जी मतलब ऐसी रात जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है, ठीक है, वही होती है पूर्णिमा। उसके बाद हम बात करें अगर अमावस्या की, ठीक है। अमावस्या की अगर हम बात करें तो चंद्रमा को आप 15 दिन के बाद नहीं देख सकते, अर्थात चंद्रमा को आप एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। नए चंद्रमा की रात्रि को नए चंद्रमा की जो रात्रि होती है उसे ही अमावस्या कहते हैं, ठीक है। अगला है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय जो है तो आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, वे सब के सब जो है तो खगोलीय पिंड कहलाती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमें रात में चमकती हुई दिखाई देती हैं, चंद्रमा भी देती है, बहुत सारे असंख्य तारे भी जो है तो चमकते हुए नजर आते हैं, है ना। तो वो सब क्या है, खगोलीय पिंड है। अगला है तारा। तारा क्या है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ठीक है। यह गैसों के बने होते हैं, उनके पास अपनी खुद की ऊष्मा व प्रकाश होता है, ठीक है। कुछ तारा ऐसे होते हैं जिनकी अपनी खुद की ऊष्मा, खुद का प्रकाश होता है, जिससे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। आगे अगर नक्षत्र मंडल की बात करें कि नक्षत्र मंडल क्या है, तो रात्रि में
जो है तो आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देखते होंगे, यही है नक्षत्र मंडल। ठीक है, मतलब जो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं वही नक्षत्र मंडल है। यह तारों का जो है तो समूह होता है नक्षत्र मंडल। ठीक है, ध्रुव तारा की अगर बात करें कि ध्रुव तारा क्या होता है, तो प्राचीन काल में जो है तो लोग रात्रि में दिशा का जो है तो निर्धारण तारों की सहायता से किया करते थे। किसकी सहायता से? तारों की, क्योंकि उत्तरी ध्रुव तारा जो है वो दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा जो है तो वो है ग्रह। ग्रह क्या होता है? ठीक है, तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे ही पिंड जो है तो ग्रह कहलाते हैं। ऐसे ग्रह जो सूर्य से शक्ति प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो ग्रह हैं। बाकी कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनकी अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, कुछ ऐसे हैं जिनकी नहीं होती है, वो सूर्य से प्राप्त करते हैं, उन्हीं को ग्रह कहते हैं। अंग्रेजी में ग्रह को प्लानेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। किससे बना है? प्लेनेटाई, जिसका अर्थ होता है परिभ्रामक। क्या होता है? परिभ्रामक। परिभ्रामक का मतलब होता है चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, और घूर्णन का मतलब होता है घूमना। तो चारों ओर घूमने वाला, ठीक है, जिसे पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है और सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये जो ग्रह हैं, ये जो 4 ग्रह हैं, ये शुरू वाले, ये आंतरिक ग्रह का भी कहलाते हैं। ठीक है, और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको जो है तो यूरोनस को अरुण भी कह सकते हैं, नेपच्यून को वरुण भी कह सकते हैं। तो जो ये 4 हैं ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अगला हमारा है कि सौर मंडल क्या है? सौर मंडल के बारे में बताइए। तो सौर मंडल जो है तो 8 ग्रह हैं सौर मंडल में, और कुछ उपग्रह हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ग्रहों के टूटने से जो बनते हैं वो क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका सौर मंडल का जो है तो मुखिया कौन है? सूर्य है, क्योंकि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वे सारे ग्रह सूर्य से ही जो है तो शक्ति, ऊष्मा, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला है कि सूर्य। सूर्य क्या है? यह सौर मंडल के बीच में स्थित होता है, बहुत बड़ा भी होता है। ठीक है, और अत्यधिक गर्म भी होता है, गर्म गैसों का यह बना भी होता है। इसका जो खिंचाव बल है वो सौर मंडल को अपने में बांधे रखता है, इसलिए क्योंकि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वे सब के सब सूर्य का चक्कर इसलिए लगाते हैं क्योंकि अपनी आवश्यक ज़रूरतों की जो पूर्ति है वो सूर्य से ही करते हैं, इसीलिए वो सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं, उसको छोड़कर दूर नहीं जा सकते। ठीक है, संपूर्ण सौरमंडल के लिए ऊष्मा एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। मतलब कहने का कि समस्त ऊर्जा का स्रोत पूरे संसार में, समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य ही है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, सूर्य कितना दूरी पर है पृथ्वी से? तो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य। ठीक है, अगला है कक्षा। कक्षा क्या है? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उनकी सभी की अपनी जो है तो निश्चित पथ होता है, निश्चित रास्ता होता है उनका, जहाँ पे वो चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। जैसे कहने का मतलब जो है तो ये इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं सब, इसमें जो है तो आपस में चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, सारे ग्रह। अगला है कि पृथ्वी। पृथ्वी क्या होता है? तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है।
पहला ग्रह बुध है और जो है तो दूसरा शुक्र है और तीसरा पृथ्वी है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में मतलब बड़ा में देखे तो यह ध्रुव के पास जो है तो चपटी है। ध्रुव का मतलब होता है दिशा या किनारा जो होता है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआभ कहा जाता है। पृथ्वी के जो आकार होता है उसको भूआभ कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। उसके बाद अगला है चंद्रमा। चंद्रमा क्या होती है? ठीक है, तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ग्रह है। ठीक है, वो है चंद्रमा, मतलब जो है तो उपग्रह है। ठीक है, एक जो है तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। उपग्रह क्या? ग्रहों के टूटने से जो है तो उपग्रह बने और उपग्रहों के टूटने से क्षुद्र ग्रह बनते हैं। ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है, इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग जो है तो 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, हमसे कितनी दूरी पर है चंद्रमा? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा है। ठीक है, अगला है कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? यह जो है तो जो उपग्रह हैं उनके टूटने के बाद बनते हैं ये। ठीक है, यह तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, शुद्ध नहीं है, यहाँ पे बना लीजिए, क्षुद्र है। ठीक है, क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। अगला है उल्का पिंड। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थर हैं उनके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उल्का पिंड कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में जो पृथ्वी है और चंद्रमा दोनों एक साथ थे, लेकिन उस समय पृथ्वी बीच में जो है तो कैसी थी? पतली थी और किनारे किनारे में जो है तो मोटी थी। मतलब शंकर जी का जो डमरू होता है वो डमरू के आकार की थी। ठीक है, कैसे थी वो? डमरू के आकार की थी, इस प्रकार की थी। तो इधर चंद्रमा हो गया और इधर जो है तो पृथ्वी हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बीच में जो है तो क्या है? एकदम पूरी सी जो है तो सांकरी है ना, बीच में पतली है एक हिसाब से कह दे तो, है ना। तो ये क्या हुआ था कि सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण ये घूम रही थी। ये जो है तो चारों तरफ ऐसे 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 घूम रही थी, जिसके कारण वो यहाँ से क्या हुई थी कि टूट गई। यहाँ बीच से वो टूट गई और टूटने के बाद जो है तो चंद्रमा ऊपर चला गया और पृथ्वी जो है तो नीचे आ गई। अब अभी भी जो है तो ये घूमना चालू है। आप जानते हैं कि पृथ्वी अभी भी घूमती है, सूर्य अपने जगह पर स्थित है, सूर्य कहीं नहीं जाता है, पृथ्वी घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो अभी भी घूमती है और घूमती है तो कहीं ना कहीं उसका क्षरण अभी भी जारी है। मतलब जितने भी सारे ग्रह हैं वे सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और उन सारे ग्रहों का अभी भी टूटना जारी है। ठीक है, उनसे ही जो है तो उपग्रहों का, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। जैसे कि प्लूटो जो है वो जो है तो 9वां ग्रह था, है ना, लेकिन उसको वैज्ञानिकों ने उसकी कक्षा से निकाल दिया, इसलिए क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो प्लूटो था वो काफ़ी धीमी गति से जो है तो घूम रहा था। क्योंकि इसलिए घूम रहा था क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने ये बना रहा है, तो मान लेते हैं कि सबसे ऊपर का मान लेते हैं कि ये प्लूटो है, प्लूटो। ठीक है, ये प्लूटो है। तो अब ये इतना दूरी से चक्कर लगाएगा तो इसको टाइम तो लगेगा ही। लेकिन अगर बात करें बुध की तो बुध तो यहीं पे है, तो बुध यहीं पे है तो बुध जल्दी चक्कर लगा लेता है सूर्य का। लेकिन प्लूटो काफ़ी उसको दूरी तय करनी पड़ती थी चक्कर लगाने के लिए, इसीलिए वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बहुत ही धीमा गति से जो है तो वह घूम रहा है। इसलिए इसको जो है तो वैज्ञानिकों ने ग्रहों की कक्षा से निकाल दिया है। और एक उसको भी 2003 UV 313 को भी निकाल दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तो उनके घूमने के कारण जो है तो क्या हुआ है? ग्रहों का निर्माण हुआ है, जिसमें हमारी एक पृथ्वी भी है। ठीक है, अगला है
कि आकाशगंगा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लाखों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। ठीक है, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। ठीक है, हमारे सौरमंडल जो है वह भी क्या है, हमारे आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा अगला जो इसमें टॉपिक है वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है? तो ब्रह्मांड में जो है तो सभी तारे हो गए, है ना, ग्रह हो गए, तारे हो गए, गैलेक्सियां हो गई, खगोल पिंड हो गए, और गैलेक्सियों के बीच अंतरिक्ष अंतर्वस्तु हो गई, अपरमाणविक कण हो गए, और सारा पदार्थ है, सारी ऊर्जा, यहाँ तक कि हम भी यानी कि मानव भी, जीव जंतु पशु पक्षी, ये सारी चीज जो है तो ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एक और रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य करिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।